हेलो दोस्तों, मैं नोबिता वापस से आ चुका हूँ न्यू स्टोरी के साथ। अगर इस स्टोरी पे 200 लाइक आते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड 1 देहरादून की ओर। डिस्क्रिप्शन। सायरा के पिता अपना ट्रांसफर देहरादून में करवा लिए। बस सायरा के वजह से नए जगह आने के बाद नए स्कूल में सायरा का एडमिशन हो गया। फर्स्ट डे स्कूल जाने के लिए सायरा बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड साथ साथ ही नर्वस भी थी। पहला दिन स्कूल का। सायरा जैसे ही स्कूल के अंदर गई उसके सामने चार्मिंग लड़का आ खड़ा हो गया। सायरा उससे देखते ही रह गई तो लड़का उससे साइड हो वहां से चला गया। सायरा को उस लड़के से पहले नजर वाला प्यार हो गया। ईशान स्कूल का टॉपर लड़का था, साथ ही वो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव भी था। उससे स्कूल के आधे से ज्यादा लड़कियां प्रपोज कर चुकी थी पर वो सबको रिजेक्ट कर देता हमेशा। क्यों? सायरा के पिता सायरा की वजह से देहरादून ट्रांसफर हो गए। क्या होगा जब भी अपने दिल की बात ईशान को बताएगी तो वो उससे भी रिजेक्ट कर देगा। कहानी की शुरुआत। सायरा का उम्र अभी सिर्फ साल 14 हुआ था। वो अभी भी 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी कि तभी उससे कुछ ऐसा पता चला जिस कारण उसके पिता को अपना ट्रांसफर देहरादून करवाना पड़ा। तो उसके पिता सायरा के स्कूल जा सब कुछ बता सायरा का स्कूल ट्रांसफर का लेटर बनवा देहरादून के स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया। कल देहरादून के लिए पूरे परिवार को निकलना था। पूरे परिवार में सिर्फ सायरा, उसका छोटा भाई और उसके माता पिता थे। रात का वक्त। सायरा अपने नए डायरी को ले रोते हुए सारी बातें लिखना शुरू कर दी। फिर डायरी के कुछ पन्नों को फाड़ छोटे छोटे टुकड़े कर डस्टबिन में फेंक अपना पैकिंग कर अपने आंसू को पोंछ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला बाहर खाना खाने चली। घर में सब कुछ नॉर्मल था पर सिर्फ ऊपर से सबके दिल में तूफान मचा था। पर उसके माता पिता ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे जिससे सायरा को बुरा लगे या वो उम्मीद छोड़ दे। सुबह का वक्त। सायरा आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसकी माँ सोनिया गर्द चिल्लाते हुए बोली, उठ जाओ सायरा, देहरादून के लिए हमें निकलना भी है। देहरादून का नाम सुनते ही सायरा का नींद खुल गया। वो जल्दी से उठ बाथरूम जा नहा धोकर सिंपल सा टी शर्ट साथ ही पजामा पहन ली ताकि ट्रेन में सफर करते वक्त उससे अपने कपड़ों की वजह से कोई परेशानी ना हो। सायरा रात में ही पूरी पैकिंग कर चुकी थी तो वो रेडी हो गई देहरादून जाने के लिए। सभी अपने ट्रॉली को ले बाहर आ गए थे। सायरा को अब तक बाहर न आता देख सोनिया चिंता से चिल्लाई, सायरा बेटा सायरा। अपनी माँ का आवाज सुन सायरा अपने कमरे को देख बोली, आई मिस यू मेरी जान। सायरा को अपने कमरे से बहुत प्यार था क्योंकि उसके सभी दोस्त उसके घर आ जाया करते थे। फिर सायरा अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किया करती थी। पर अब उसका कमरा, उसके दोस्त सभी उससे दूर होने वाले थे। ये सोच सायरा बहुत उदास हो गई। सायरा अब भी बाहर नहीं आई तो सोनिया फिर चिल्लाने ही वाली थी लेकिन उसका पति करण गर्ग सोनिया को शांत करते हुए बोल पड़ा, सोनिया तुम्हें पता तो है ही सायरा को अपने कमरे, इस जगह से कितना प्यार है, उससे कुछ वक्त दो, वो आ जाएगी। सोनिया को पता था पर ट्रेन तो सायरा के हिसाब से चलने वाला नहीं और अभी इन सबसे ज़्यादा जरूरी बस देहरादून जाना है और अगर ट्रेन छूट गया तो इस बात से सोनिया परेशान थी कि ट्रेन मिस ना हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि थोड़ी से भी अब देरी हो। सोनिया की चिंता से भरे चेहरे को देख करण बोला, अभी बहुत टाइम है, चिंता मत करो, ट्रेन मिस नहीं होगा और सब अच्छे से होगा। अपने कमरे को बाय बोल सायरा बाहर आ गई। सोनिया सायरा को गुस्से से देख रही थी तो सायरा अपने पिता की तरफ देख आंखों से ही कह दी, पापा मम्मी के गुस्से को शांत कर दीजिए। सोनिया सायरा को कुछ बोले नहीं इसलिए करण अपनी बीवी के कंधे को पकड़ बोला, चलो चलो जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा। सायरा लंबी सांस लेते हुए कार के अंदर जा बैठ गई। करण ने 2 गाड़ी बुक किया, एक जिसमें सामान जा सके दूसरा जिसमें वो चारों जा सके। जैसे जैसे रास्ता पार हो रहा था वैसे वैसे ही सायरा उदास होते जा रही थी। सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आने में अभी 15 मिनट टाइम बचा हुआ था। सायरा अपने परिवार के साथ ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सायरा से मिलने स्टेशन आ गए। अपने दोस्तों को देख सायरा बहुत खुश हो गई। नेहा सायरा के लिए सुंदर सा फोटो फ्रेम लाई जिसमें सभी दोस्तों का साथ तस्वीर डाला हुआ था। सायरा फोटो फ्रेम को देख खुशी से नेहा को गले लगा, बोली, थैंक यू यार। जब सायरा नेहा से दूर हुई तो किरण रिवांस भी सायरा के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो दे दिए। सायरा अपने दोस्तों का गिफ्ट देख बहुत खुश हो गई। उसके आंखों में आखिरकार आंसू भर ही गया। वो रोते हुए ही बोली, आई मिस यू गाइस, काश तुम सब भी हमारे साथ चल सकते। इतना बोल सायरा रोने लगी तो उसके तीनों दोस्त उससे गले से लगा बोले, रो मत सायरा, हम सब तुझे रोज कॉल करेंगे। सायरा आगे कुछ बोल पाती कि ट्रेन आ गया तो उससे अपने दोस्तों को बाय बोल ट्रेन के अंदर जाना पड़ा। ट्रेन में सायरा उदास हो बैठी थी तभी उसके पिता उसके सर पर हाथ रख बोले, बेटा एक ना एक दिन सब कुछ छूट जाता। सायरा अपने पिता को देख मासूमियत से पूछी, क्यों पापा? करण के चेहरे पर भी उदासी था पर वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान से साथ बोला, ताकि हमारे लाइफ में कुछ नया हो सके और देखना मेरी परी तुम्हारे लाइफ में भी तुम बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करोगी।
सायरा अब भी संतुष्ट तो नहीं हुई थी पर अपने दिल को बस समझाने लगी। सोनिया करण को अपनी बेटी का बहुत चिंता होने लगा। जब कार्तिक ने देखा किसी को भी उसका कोई फिक्र नहीं हो रहा तो वो गुस्से में बोला, मम्मी पापा आप दोनों बस दीदी के बारे में क्यों सोचते, मैं भी तो अपने दोस्तों को छोड़कर आ रहा। कार्तिक की बातों से सभी हंसने लगे। सायरा अपने भाई के माथे में मारते हुए बोली, तेरा कौन दोस्त तुझे गिफ्ट दिया, बता जो तू मिस करेगा अपने दोस्तों को। कार्तिक सोचते हुए बोला, तो क्या हुआ, फिर भी मैं अपने दोस्तों को मिस करूंगा। सायरा फिर अपने भाई के माथे में जोर का मारी तो कार्तिक रोते हुए बोला, देखो ना मम्मा दीदी मुझे मारते रहती। सोनिया सायरा को झूठा गुस्सा दिखाते हुए डटे हुए बोली, सायरा अपने छोटे भाई को मारा नहीं जाता, सॉरी बोला। सायरा अपना मुंह बनाते हुए अपने भाई को गुस्से में घूरते हुए चिढ़ाकर बोली, सॉरी लड्डू। जब कार्तिक को सायरा उसके पेट नेम से चिढ़ाते हुए बोली तो कार्तिक रोते हुए कंप्लेन करने लगा तो सायरा उससे को अब डांटना पड़े इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी तो सोनिया उससे कुछ बोलती इससे पहले ही कारण सोनिया को कुछ बोलने से रोक दिया। यही तो कुछ वक्त है जो सायरा मुस्कुरा रही। सोनिया करण को अपने उदास चेहरे से देखी तो कारण उसके कंधे पर हाथ रख उसके कान में धीरे से बोला, सब ठीक होगा, हम जैसे रहते आए हैं हमेशा साथ वैसे ही रहते आएंगे। करण की बातों को सुन सोनिया को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। वो भी करण के कंधे पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर ली। एपिसोड 2 दोस्ती करना। 17 घंटे बाद ट्रेन देहरादून में रुका। मार्च का महीना चल रहा था। जैसे ही ट्रेन रुका फिर सभी ट्रेन से बाहर जाने लगे। सायरा का भी नींद खुल गया। जब वो बाहर देखी तो मौसम बारिश का हो चुका था। सायरा मौसम देखने में व्यस्त थी तभी उसके कानों में उसकी माँ का आवाज आया, ट्रेन में ही बैठे रहना क्या सायरा। अपनी माँ का आवाज सुन सायरा अपना बैग ऊपर से उतार ट्रेन से उतरने को हुई तभी बारिश की बूंदें सायरा को छूने लगा। सायरा को बारिश बहुत पसंद था। वो ट्रेन से उतर बारिश में भीगने लगी तो सोनिया अपनी बेटी की हरकतों से परेशान उसका हाथ पकड़ उससे अपने साथ स्टेशन के अंदर जहाँ पानी नहीं आ रहा हो वहाँ ले जा खड़ी हो गई। सायरा अपना मुंह बना खड़ी थी तो करण सायरा के सर पर हाथ रख बोला, हमें पता है तुम्हें बारिश बहुत पसंद पर बेटा तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। सायरा मुस्कुरा दी। फिर जब तक पानी नहीं रुका तब तक सभी स्टेशन के पास खड़े रहे। पानी पड़ना खत्म होने के बाद करण ऑटो बुला सारा सामान ऑटो में डाल सभी किसी तरह ऑटो के अंदर जा बैठ जाने लगे। सायरा खिड़की की तरफ बैठी थी। देहरादून के वादियों को देख सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। मौसम बहुत सुहाना था और इस सुहाने मौसम में सायरा का दिल नाचने को कर रहा था। कुछ वक्त के बाद सायरा अपने नए घर पहुंच गई। सभी लोग घर के अंदर गए। ये घर उनके पहले वाले घर से थोड़ा बड़ा था। पहले वाले घर में बस 2 कमरे हुआ करता थे जिस कारण कार्तिक के बड़े होने के बाद सायरा को अपना कमरा उसके साथ शेयर करना पड़ता था, पर अब उससे ये नहीं करना पड़ेगा। घर के अंदर घुसते ही सायरा कार्तिक दोनों अपने कमरे को चुनने में लग गए। जो कमरा सायरा को पसंद आया था उस कमरे के लिए कार्तिक जिद करने लगा तो सोनिया कार्तिक को समझाने लगी कि उससे ये कमरा दे दे, पर कार्तिक कहाँ सुनने वाला। उससे वो कमरा बहुत पसंद आया था क्योंकि ये कमरा उसकी बहन को चाहिए था। उसकी बहन को जो भी चीज़ पसंद आता कार्तिक हमेशा उससे लेने का जिद करने लगता और ये कमरा सायरा को पसंद आया क्योंकि इस कमरे से सायरा को खिड़की से बाहर का सुंदर नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। सायरा इस कमरे को तो बिल्कुल नहीं दे सकती थी अपने भाई को, तो वो अपने पिता के पास उदास हो बस एक बार बोली, पापा हमें यही रूम चाहिए। करण अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकता था। वो कार्तिक को समझाते हुए बोला, लड्डू दीदी तुमसे बड़ी है ना, तो दीदी को ये कमरा दे दो। कार्तिक मानना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर कमरे के बदले उसने कुछ और मांगने का सोचा। ठीक है पापा, पर आप प्रॉमिस करो कि आप हमें वीडियो गेम ला कर दोगे। करण कार्तिक को प्रॉमिस कर दिया। सोनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। इतने वक्त से जब कार्तिक उससे वीडियो गेम मांग रहा था तब नहीं दिया, पर अपनी बेटी के विश को पूरा करने के लिए कारण झट से मान गया अपने बेटे को वीडियो गेम देने का। घर की साफ सफाई होने लगा। सायरा साफ सफाई में सोनिया की मदद करने लगी, साथ ही करण भी मदद कर दे रहा था घर का साफ सफाई करने में। साफ सफाई होने के बाद सायरा अपने कमरे में जा अपना बैग खोल अपने कमरे को सुंदर से सजाने लगी। अपने कमरे को सुंदर से सजाने के बाद सायरा अपने परिवार वालों के साथ रात का खाना खा जल्द ही सोने चली गई क्योंकि कल से उससे अपने नए स्कूल भी जाना था। सुबह का वक्त सायरा का स्कूल टाइम हुए जा रहा था पर सायरा गहरे नींद में सावी हुई थी। सोनिया सायरा को 3 बार उठा चुकी थी। आखिर में गुस्सा हो सोनिया करण को बोली, अपनी लाडली बेटी को उठाओ आप, हमसे वो नहीं उठने वाली। करण ऑफिस के लिए तैयार होता हुआ सायरा के पास जा प्यार से बोला, मेरी परी उठ जाओ, आज स्कूल का पहला दिन है तुम्हारा।
सायरा अब भी नहीं उठ रही तो करण सायरा के पेट में गुदगुदी करने लगा। आखिर में सायरा जोर जोर से हंसने लगी। जब उसका नींद खुल गया तो वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो डाइनिंग टेबल पर बैठ उससे जो नाश्ता मिला वो जल्दी जल्दी अपने मुंह में ठूस अपना लंच बॉक्स बैग के अंदर डाल दी। फिर करण को जो उसकी कंपनी की तरफ से कार मिला था उसमें सायरा और कार्तिक को अपने साथ ले जा उससे स्कूल छोड़ने लगा। कार्तिक का स्कूल सामने ही था तो वो उससे छोड़ सायरा को उसका स्कूल छोड़ने ले गया। जब सायरा का स्कूल आया तो सायरा के चेहरे पर नर्वसनेस छा गया। अपनी बेटी को नर्वस देख करण बोला, मेरी बेटी बेस्ट है, उससे नर्वस होने का जरूरत नहीं। अपने पिता का बात सुन सायरा उन्हें गले से लगा ली। फिर उससे दूर हो कार से उतर बाय बोल स्कूल के अंदर जाने लगी। बड़े से स्कूल गेट के अंदर सायरा कदम रखी ही थी कि वो किसी लड़के से जा टकराए। सायरा उस लड़के को देखी और बस उससे देखते ही रह गई। लड़का उससे हटने को बोल रहा था पर सायरा को सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। आखिर में फिर लड़का उससे खुद ही साइड हो वहां से चला गया। सायरा मुस्कुराते हुए खुद में ही बोली, पापा आपने सच ही कहा था, हमारे लाइफ में कुछ नया होने वाला। इतना कह सायरा अपना क्लास ढूंढने लगी तो वो गलती से उसी लड़के के क्लास में आ गई। सायरा तो उस लड़के को देख फिर उस लड़के के चेहरे में खो गई। तभी उसके कानों में कड़क आवाज आया, किस क्लास की हो तुम? सायरा अपने होश में आते हुए बोली, सर हम 9th में हैं, हमारा पहला दिन है इसलिए हमें क्लास नहीं मिल रहा। 9th क्लास का आधा सेमेस्टर पार हो गया है और ये लड़की कह रही इसका पहला दिन है। ये बात सुन सभी सायरा के बारे में बात करने लगे पर जो टकराया था वो उस लड़की को देखे जा रहा था। टीचर उससे गुस्से में घूरते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या, आज तुम्हारा पहला दिन कैसे हो सकता? सर हमारा ट्रांसफर हुआ है, सायरा ने जल्दी से जवाब दे दिया। जब सायरा ने ये बताया तो टीचर का सख्त चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। अच्छा सेशन क्या है तुम्हारा? बी, तुम गलत क्लास आ गई हो, ये 11th A है, आगे से 6 क्लास के बाद तुम्हारा क्लास है। टीचर के बताने के बाद सायरा जल्दी से वहां से भागते हुए अपने क्लास जाने लगी। ईशान को उस लड़की का हरकत देख हंसी आ गया। ईशान को हंसता देख उसका दोस्त आलोक बोला, तू इस लड़की की वजह से मुस्कुरा रहा, क्या बात है ईशान? ईशान अपने दोस्त को कोई जवाब न देते हुए जो टीचर बता रहे थे उस पर ध्यान देने लगा। सायरा भागते हुए अपने क्लास के दरवाजे के पास गई। मैं आई कमिंग मैम? टीचर सायरा की तरफ देख पूछी, तुम इस क्लास की हो? यस मैम, ट्रांसफर स्टूडेंट। जब सायरा ने ये बताया तो मैडम उससे अंदर आने का बोल उससे उसका नाम पूछी। अंदर आ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? सायरा, सायरा गर्ग। नाम जानने के बाद टीचर उससे खाली शीट में बैठने बोल दी। फिर से क्लास स्टार्ट कर दी अपना। सायरा लड़की के बगल में बैठ मुस्कुराते हुए बोली, खाए। पर लड़की की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो सायरा कुछ न बोल जो टीचर बता रही थी उससे सुनने लगी। टीचर क्लास खत्म कर चली गई। क्लास में सभी एक दूसरे से बात करने लगे पर सायरा के बगल में बैठी लड़की खिड़की से बाहर देखे जा रही थी तो सायरा भी खिड़की के बाहर देखी। खिड़की के बाहर उसी लड़के को देख सायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब लड़की सायरा को ईशान की तरफ देखता पाई तो लड़की बोल पड़ी, तुम्हें भी ईशान पसंद आ गया है क्या? सायरा झट से अपने सर को ना में हिलाई तो लड़की सायरा के होंठ को पकड़ बोली, तब ठीक है, अब हम फ्रेंड बन सकते हैं, मेरा नाम रिद्धि है। सायरा को रिद्धि थोड़ी अजीब लगी पर सायरा का स्कूल में पहला दिन था और वो नहीं चाहती थी कि उसके नए स्कूल में उसका कोई दोस्त ना बने तो वो झट से रिद्धि से दोस्ती कर ली। एपिसोड 3 अपना बस छोड़ देना। लंच का वक्त रिद्धि सायरा को कैंटीन ले गई। सायरा को नहीं पता था रिद्धि उससे कैंटीन इसलिए नहीं लेकर आए है क्योंकि उससे कुछ खाना है, वो उससे इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उससे ईशान को देखना था। सायरा, रिद्धि कैंटीन चली गई। कैंटीन में पहले से ही ईशान अपने दोस्तों के साथ बैठा था। जब सायरा कैंटीन के अंदर गई तो उसका नज़र सीधे ईशान से जा टकराया। ईशान को देखते ही सायरा की सांसें गले में जा अटक गई। ईशान सायरा को देखा तो सायरा अपना चेहरा घुमा दी। रिद्धि भी ईशान को ही देख रही थी। जब ईशान सायरा की तरफ देख रहा था तो रिद्धि को लगा ईशान उससे देख रहा तो रिद्धि ईशान को देखते ही अपने बाल कान के पीछे कर सरमामे वाली हरकत करने लगी। सायरा रिद्धि की अजीब हरकत को देख आगे बढ़ जाने लगी तो रिद्धि सायरा का होंठ पकड़ बोली, आज ईशान ने मुझे देखा सायरा, सायरा मैं अच्छी तो दिख रही हूं ना? सायरा मुंह बना फीकी मुस्कान के साथ बोल दी, हाँ हाँ तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। सायरा ने अपने लिए छोला भटूरा ऑर्डर करते हुए रिद्धि से पूछा, तुम्हें क्या खाना? रिद्धि कोई जवाब न देते हुए ईशान में ही पूरी तरह खोई हुई थी। ये देख सायरा उसके कंधे पर होंठ रखी ताकि वो अपने होश में आ जाए। जब सायरा ने रिद्धि के कंधे पर होंठ रखा तो रिद्धि अपने होश में आ पूछी, हाँ सायरा क्या बोला तूने? तू क्या खाएगी? सायरा के सवालों को सुन रिद्धि सोचते हुए बोली, कुछ नहीं, अगर मैं ज्यादा खाते हुए ईशान को देखी तो वो क्या सोचेगा? सायरा फीकी मुस्कान के साथ अपना ऑर्डर दे बैठने जाने लगी। उससे तो बहुत जोरों का भूख लगा था, कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने खाने से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी।
ईशान को उस लड़की को देखता देख उसका दोस्त आलोक बोला, यार तुझे उस लड़की में बहुत इंटरेस्ट आ रहा, आज तक तो किसी लड़की को तू इतने गौर से तो देखा नहीं है, फिर उस लड़की में ऐसा क्या है, बोलना यार। ईशान आलोक को घूरते हुए देख बोला, वो 9 क्लास की बच्ची है और मुझे उस बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं समझ आया। ईशान ने अपना शब्द थोड़ी कठोरता के साथ बोला, जिससे आलोक अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, तेरी लिटिल प्रिंसेस बच्ची है, जब बड़ी हो जाए तब इंटरेस्ट जगा लेना। इतना बोल आलोक हंसने लगा तो ईशान उससे इग्नोर करता हुआ अपना खाना खाने लगा। सायरा का छोला भटूरा आ चुका था। छोला भटूरा देखते ही सायरा छोले भटूरे पर टूट पड़ी। छोला भटूरा खाते हुए सायरा का नजर पूरे कैंटीन में गया। सभी लड़कियां ईशान को ही घूरे कर रही थी। ये देख सायरा का खाना उसके गले में जा अटक गया। वो जोर जोर से खांस जल्दी से पानी उठा पी ली। सायरा को खांसता सुन आलोक बोल पड़ा, तेरी लिटिल प्रिंसेस खांस रही। ईशान आलोक को घूरते हुए देखा, फिर अपना लंच खत्म कर उठ जाने लगा तो उसका दोस्त भी उसके साथ वहां से चल दिया। ईशान को जाता देख रिद्धि भी कुर्सी से उठ सायरा को अकेला छोड़ ईशान के पीछे पीछे चली गई और उसके पास जाते हुए उससे कैंटीन से बाहर जाने से रोक सबके सामने ही बोल दी, ईशान आई लाइक यू। ईशान अपने सामने खड़ी लड़की को देख नरमी से ही जवाब दिया, देखो तुम अभी बच्ची हो, ये सबसे से अच्छा तुम अभी अपने पढ़ाई में ध्यान दो। ईशान का जवाब सुन रिद्धि का चेहरा उतर गया। ईशान उससे इनडायरेक्टली मना कर कैंटीन से बाहर चला गया तो सायरा जल्दी जल्दी खा रिद्धि के पास चली गई। रिद्धि के उदास चेहरे को देख अपने दिल पर पत्थर रख सायरा रिद्धि को दिलासा दी। रिद्धि उसने ना नहीं कहा है, उसने तो बस इतना ही कहा है कि तू अभी बच्ची है, तो तू जब बड़ी हो जाएगी तो फिर से तू उससे प्रपोज करना, तब शायद वो तुझे हाँ बोल देगा। सायरा की बातों से रिद्धि को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। सभी लड़कियां रिद्धि को ही देख रही थी तो रिद्धि शर्मिंदा हो सायरा का हाथ पकड़ कैंटीन से बाहर जाने लगी। लंच का वक्त खत्म हो चुका था तो फिर दोनों क्लास चली गई। कुछ घंटे पार होने के बाद छुट्टी होने का बेल बज गया। सभी क्लास के बच्चे क्लास से निकल स्कूल से बाहर जा अपने अपने घर जाने के लिए बस बैठने लगे। रिद्धि भी अपने बस में जा बैठ गई। बस में बैठने से पहले उसने सायरा को बाय बोल दिया। सायरा भी बाय बोल अपने पिता के आने का इंतजार करने लगी। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने के लिए स्कूल बस में बैठ चुके थे। सायरा के पिता ने सायरा के लिए बस नहीं करवाया था क्योंकि सायरा को बस में वोमिटिंग होने लगता और वो नहीं चाहते थे बस के दौरान सायरा को कुछ भी हो, इसलिए सायरा के पिता हमेशा खुद ही उससे स्कूल छोड़ने और लेने आ जाया करते। सायरा अपने पिता के आने का इंतजार करने लगी। ईशान और उसके 3 दोस्त आलोक, नील, सागर भी अपने बस में बैठने के लिए जाने लगे। जब पूरा स्कूल खाली हो सभी बच्चे अपने अपने बस में बैठ गए तो ईशान और उसके दोस्तों का नजर सायरा पर गया तो सबसे पहले आलोक बोल पड़ा, ईशान तेरी लिटिल प्रिंसेस अकेली खड़ी है। आलोक के बोलने के बाद सागर, नील भी ईशान को चिढ़ाने लगे लिटिल प्रिंसेस बोल बोल कर। सायरा का नजर ईशान और उसके दोस्तों पर गया तो सायरा की सांसें गर्दन तक जा अटक गई। फिर वो अपना चेहरा मोड़ अपने बैग को कसके पकड़ ली। स्कूल बस निकलने लगा, सभी जाने लगे। सभी के जाने के बाद पूरी तरह से स्कूल सुनसान हो गया। सायरा को सुनसान जगह देख थोड़ा डर लगने लगा। तभी पीछे से उससे कदमों का आवाज आता सुनाई दिया तो सायरा डरते हुए पीछे मुड़ देखी तो पीछे से आता हुआ उससे ईशान दिखा। ईशान उसके पास आते हुए उससे पूछा, तुम्हें घर नहीं जाना? ईशान को सामने देख सायरा के मुंह से तो बोलती ही निकलना बंद हो गया। सायरा को कोई जवाब न देता देख ईशान फिर बोला, तुम्हें सुनाई दे रहा हम क्या बोल रहे? सायरा अपने होश में आ जल्दी से बोली, हाँ हाँ वो हम पापा का वेट कर रहे। ईशान सायरा के पास आ खड़ा हो गया तो सायरा बड़े हिम्मत से पूछी, आप यहाँ क्या कर रहे? मतलब आपका बस तो चला गया। ईशान सायरा के सर पर हाथ रख बोला, ये जगह शाम के लिए सेफ नहीं, हम तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते? ईशान की बातें सुन सायरा के चहेते पर मुस्कुराहट आ गया। सायरा से आगे कुछ ना बोला गया, वो चुपचाप से खड़ी हो गई। ईशान ने भी सायरा के माथे से अपना हाथ हटा थोड़ी दूरी बना खड़ा हो गया। इस जगह में शाम के वक्त बहुत क्राइम हुआ करता था। जब ईशान ने सायरा को अकेला देखा तो उससे सायरा का फिक्र होने लगा तो वो सायरा के लिए अपने चलते बस से उतर गया। उसके दोस्तों ने उससे रोकना चाहा पर वो उससे पहले ही उतर चुका था। कुछ वक्त के बाद करण अपनी बेटी को लेने स्कूल आ गया। वो अपना कार सायरा के पास रोक कार से उतर अपनी बेटी के पास जा बोला, सॉरी प्रिंसेस आने में लेट हो गया। सायरा कुछ बोलती इससे पहले ही ईशाना बोला, हेलो अंकल, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है किसी के लिए। करण को पता था ये बात, वो शर्मिंदा हो बोला, हमें पता है बेटा, पर न्यू ज्वाइनिंग की वजह से हमें आने नहीं मिल पाया जल्दी। अंकल आप बस क्यों नहीं कर देते? अपने पिता को दूसरे के सामने इतना शर्मिंदा होता देख सायरा को गुस्सा आने लगा। सायरा गुस्से में ही बोल पड़ी, क्योंकि बस में हमारा तबीयत खराब हो जाता इसलिए पापा हमारे लिए बस नहीं करते। सायरा इतना बोल कार के अंदर बैठते हुए बोली, पापा चले।
करण अपनी बेटी का आवाज सुन सामने खड़े लड़के से बोला, बेटा चलो तुम्हें भी हम घर छोड़ देते हैं। नहीं अंकल, हम चले जाएंगे। बेटा तुम हमारी बेटी के लिए अपना बस छोड़े, हमारा फर्ज बनता है, प्लीज। ईशान मान गया। वो भी कार के अंदर जा सायरा के बगल में बैठ गया। ईशान को अपने सामने पास सायरा की धड़कने धड़कते जा रहा था रफ्तार से। करण पीछे मुड़ पूछा ईशान से, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? ईशान ने अपना पता बता दिया तो करण पता जान मुस्कुराते हुए बोला, ये तो हमारे घर के पास ही है। इतना बोल करण भी अपने घर का पता बताते हुए कार चलने में फोकस करने लगा। दूसरी तरफ सायरा जो अपना सर झुका बैठी, उसके बाद एक बार भी वो अपना सर उठाने का नाम ही नहीं ली। ईशान सायरा की हरकतों को देख पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सायरा हिचकते हुए बोली, सायरा। ईशान मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ वक्त के बाद ईशान का घर आ गया तो ईशान कार से उतर करण के पास जा बोला, थैंक यू अंकल। करण ईशान को देख मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए बेटा। थैंक यू बोलने के बाद ईशान बिना ज्यादा देर रुके अपने घर के अंदर जाने लगा। सायरा ईशान के घर को देखने लगी। घर बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा था। घर को देख साफ पता चल रहा था ईशान बड़े परिवार से बिलोंग करता होगा। एपिसोड 4 अपनी बेटी को चांटा मारना। अपने घर पहुंचने के बाद सायरा दौड़ते हुए अपने कमरे में जा कमरे का दरवाजा बंद कर बिना ड्रेस बदले अपने डायरी को खोल आज जो हुआ सब कुछ लिखने लगी। सोनिया सायरा के कमरे का दरवाजा थकाते हुए बोली, सायरा खाना खा लो, बाद में मम्मी। इतना बोल सायरा अपने डायरी में सारी बातें लिखने में व्यस्त हो गई। सायरा की हरकतों से परेशान हो सोनिया करण से बोली, आपकी बेटी मुझे पागल कर देगी किसी दिन। ये हमारी बात सुनती क्यों नहीं है? कितना जरूरी है इसका सही से खाना पीना। जब उससे भूख होगा वो खा लेगी सोनिया, उससे बार बार एहसास मत दिलाओ। इतना बोल सोनिया के चिंता को दूर करने के लिए उसके माथे को चूम बोला, चिंता मत करो, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, अब हमें ऑफिस के लिए निकलना है। इतना बोल कारण बाय बोल अपनी पत्नी को चल दिया। सायरा अपने डायरी में लिखते हुए ईशान को याद कर उसके लिए शायरी लिखने लगी, तेरे आंखों का कैसा फितूर है जो मेरे मन में चढ़ने लगा, जब से तेरे झील से आंखों को देखी हूँ तब से बस ये दिल तेरा होने लगा। सायरा अपने डायरी में सारी बातें लिखने के बाद अपना स्कूल ड्रेस बदल फ्रेश हो कमरे का दरवाजा खोल अपने लिए खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद सायरा को बहुत बोर लगा रहा था। यहाँ उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी कि कोई उसके साथ कहीं चले जाए, तो वो अपनी माँ के पास जा बोली, मम्मी हम बोर हो रहे, चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। सोनिया को थकावट की वजह से बहुत नींद आ रहा था। सोनिया की तबीयत भी थोड़ी खराब हो चुकी थी तो वो अपनी बेटी को कमरे से जाने का बोल दी ताकि सायरा को उसका खराब तबीयत ना दिखे। आज नहीं सायरा, हम बहुत थके हुए हैं। सायरा अपने माँ के कमरे से बाहर जा अपने भाई के पास जा बोली, आज का पहला दिन कैसा रहा तुम्हारे स्कूल का? कार्तिक बहुत छोटा था इसलिए उसका सामने के स्कूल में ही कारण ने एडमिशन करा दिया था। कार्तिक अपने न्यू वीडियो गेम में पूरी तरह बिजी था। उसने अपनी बहन को कोई जवाब नहीं दिया। अपने भाई को भी ना बात करता देख सायरा उदास हो अकेले ही शाम के 7 बजे बाहर निकल गई। कुछ दूरी अकेले चलने के बाद उससे समझ नहीं आने लगा आखिर वो कहाँ आ गई है। सायरा सभी को देख घबराने लगी। गर्मियों के दिन भी थे इसलिए सायरा ने बंडी वाला वन पीस पहना हुआ था जो उसके घुटने से ऊपर आ सायरा का गोरा पैर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सभी आदमी, बूढ़े, लड़के सायरा को अकेला देख उससे घूरने लगे, खासकर उसके पैर। जिस दौरान सायरा कहाँ से आई थी वो रास्ता भी सायरा भूल गई। ईशान अपने कमरे से बाहर बालकनी के पास खड़ा हो कॉफी पी रहा था। ईशान के बालकनी से ईशान को बाहर का सब कुछ दिखता था। तभी उसका नजर दूर खड़ी लड़की पर गया जो सामने बने ग्राउंड के पास अकेले घबराई सी खड़ी थी और जो भी आ जा रहा था बस उस लड़की को ही घुरे जा रहा था। ईशान स्कूल वाली लड़की को देख बालकनी से अपने कमरे में जा, अपने कमरे का दरवाजा खोल, सीढ़ी से उतरता हुआ हॉल में जा, घर से बाहर जाने लगा। घर से बाहर निकल सायरा के पास गया तो देखा सायरा सोच में खो गई थी। तभी ईशान ने सायरा के कंधे पर हाथ रखा तो सायरा डरते हुए उछल गई। उसकी धड़कनें तो मानो रुक सी गई थी। सोनिया का जब नींद खुल तो वो पूरे घर पर सायरा को आवाज दी। जब सायरा कहीं नहीं दिखी तो उससे चिंता होने लगा। वो चिंता से करण को कॉल कर सब बता दी तो करण अपने ऑफिस से आधे दिन का छुट्टी लेने का कोशिश करने लगा। अपने सामने ईशान को देख सायरा उससे गले से लगाते हुए बोली, हम रास्ता भूल गए हैं घर जाने का। इतना बोल सायरा घबराने लगी। तभी ईशान को याद आया जब उसके पिता उससे भी अपने साथ लेकर आ रहे थे तब उन्होंने अपने घर का पता बताया था ईशान को। तो ईशान सायरा के घबराहट को कम करने को कोशिश करता हुआ बोला, घबराओ मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर ले छोड़ देते हैं। ईशान की बात को सुन सायरा थोड़ी शांत हो गई। फिर ईशान सायरा को अपने साथ चलने को बोल आगे आगे चलने लगा। तो सायरा फिर कहीं खो ना जाए इसलिए ईशान के शर्ट को पकड़ ली।
सायरा के मासूम हरकतों को ईशान जब भी महसूस करता, ना चाहते हुए भी वो फिर सायरा के बारे में सोचने लगता। कुछ वक्त के बाद ईशान सायरा को उसके घर के पास ले आया। सायरा के पिता ईशान को बताए थे। ईशान उस जगह पर आ पूछा, इन सब में से तुम्हारा घर कौन सा है? सायरा का ध्यान पूरा वक्त ईशान पर था। जब ईशान ने उससे ये पूछा तो सायरा अपने चेहरे को उठा देखी। अपने घर को देख सायरा खुशी से उछालते हुए बोली, वो रहा हमारा घर। सायरा की खुशी भरे आवाज को सुन ईशान बोला, कभी अकेले ऐसे बाहर मत चले जाना, खासकर शाम के या रात के वक्त। क्यों? सायरा के मासूम भरे सवाल का जवाब क्या ईशान दे? सायरा इतनी भी तो छोटी नहीं जो उससे पता ना हो बाहर के लोग कैसे होते। ईशान सायरा के करीब आ उसके चेहरे की थुन्नी को पकड़ उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि बहुत बुरे लोग होते बाहर। इतना बोल सायरा के चेहरे को छोड़ उसके माथे के बीच में अपने 2 उंगलियों को जोड़ धीरे से उसके सर में मारते हुए बोला, समझ आया तुम्हें? सायरा ने अपने सर को हाँ में हिला दिया। जब सोनिया सायरा को ढूंढते हुए बाहर आई तो सायरा को देख सोनिया गुस्से में आ बिना आगे पीछे देखे उसके गाल पर एक चांटा मार दी। कहाँ चली गई थी तुम? ये बनारस नहीं है जो तुम कभी भी कहीं भी चली जाओगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? सायरा अपनी माँ के फटकार और चांटे से सायरा का आंख भर आया। करण भी आ चुका था। जब सोनिया को दत्ता हुआ देखा सायरा को तो वो बीच में आ बोला, सोनिया, सायरा बच्ची है और उससे नहीं पता ये जगह कैसा है कैसा नहीं। तुम खुद ही सोचो सोनिया, बनारस में ये कभी भी किसी वक्त निकल जाया करती थी क्योंकि वो सेफ था और हमें भी परेशानी नहीं था। सायरा के रात को लेट आने से भी उस वक्त पर अचानक से सब बदल जाएगा सायरा के लिए, तो ये कैसे हैंडल कर पाएगी? इससे इस माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। सोनिया अपनी बेटी को देखी जो रो रो कर अपने चेहरे को लाल कर चुकी थी, तो सोनिया घुटने पर बैठ अपनी बेटी के बहते आंसू को पोंछ बोली, बेटा, हर शहर हर जगह एक जैसा नहीं होता। हम डर गए थे इसलिए हम तुम पर हाथ उठा दिए, हमें माफ कर दो। सायरा नादान थी। आज़ाद रहना उड़ना बस उससे यही आता था और वो बस अपने सारे विशेष को पूरा करना चाहती थी। और तो और बनारस में होने के बावजूद वो सारे वेस्टर्न ड्रेसेस पहना करती थी और दोस्तों के साथ देर शाम तक जब तक रात ना हो जाए गंगा घाट में ही बैठे बाय किया करती रहती थी अपने दोस्तों के साथ। एपिसोड 5 सायरा का डायरी। सायरा रोते हुए ही बोली, मम्मी हमारी ही गलती है जो हम अकेले निकले, आप माफ़ी मत मांगिए। सोनिया अपनी बेटी को गले से लगा उसके माथे को चूम बोली, हमारी प्यारी बेटी। ईशान ये सब खड़ा हो बस देखने लगा। जब ये सब होने के बाद करण सोनिया का ध्यान सामने खड़े लड़के पर गया तो कारण बोल पड़ा, बेटा तुम? ईशान झट से बोल, वो सायरा रास्ता खो गई थी तो हम बस सायरा की मदद कर रहे थे। ये बात सुन सोनिया और करण दोनों ने ही एक साथ ईशान को थैंक यू बोला। फिर सोनिया ईशान से उसका नाम पूछी, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ईशान, मित्तल। मित्तल टाइटल सुन करण कुछ सोचने लगा। वो पूछना चाहता पर नहीं पूछा। फिर सोनिया ईशान को घर के अंदर ले जाने लगी। ईशान बार बार मना कर दे रहा था पर आखिर में ईशान को घर के अंदर जाना ही पड़ा। घर के अंदर आने के बाद सोनिया ईशान से पूछी, बेटा आप चाय पीते हो? ईशान ने सर हाँ में हिला दिया। तो फिर सोनिया चाय के साथ कुछ नाश्ता ले आई। ईशान ने कभी भी आज तक ऐसे साथ परिवार को बैठता नहीं देखा था, उससे उन लोगों के साथ अच्छा लगने लगा। ईशान के माता पिता का डाइवोर्स हो चुका था। फिर ईशान की मम्मी उससे छोड़ फॉरेन चली गई और उसके पिता हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहने लगे। फिर ईशान भी अपना दूसरा घर जहां उससे कभी कोई डिस्टर्ब करने ना आए वहां अकेला ही रहने चला गया। ईशान के साथ भी सायरा के माता पिता उससे बेटे की तरह ट्रीट करते हुए बेटा बुलाने लगे, जिससे ईशान को अपना अपना सा लगने लगा। वहां रात का वक्त हो चुका था। सोनिया ईशान को खाना खा जाने बोली, जिसके लिए ईशान मना करने लगा पर सोनिया पूरे हक के साथ जब बोली, बेटा हम कह दिए ना आप खाना खाकर जाओगे तो बस खाकर जाओगे। सोनिया के हक भरे बातों को सुन ईशान से अब मना नहीं किया जा सका। सायरा को बहुत जलन हो रहा था जब उसके माता पिता उससे से भी ज्यादा अनजान लड़के के लिए इतना कुछ करने लगे। हाँ, सायरा ईशान को पसंद करने लगी थी पर वो अपने माता पिता को किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। ये तो सायरा की बस मजबूरी है कि उसे अपने छोटे भाई से अपने माता पिता को शेयर करना पड़ता है। कार्तिक दिन भर वीडियो गेम खेलने के बाद अपने कमरे से निकल बोला, मम्मी खाना कब बनेगा, हमें भूख लगा है। सायरा सोफे से उठ अपने भाई के कान को पकड़ मोड़ते हुए बोली, तू अभी तक वीडियो गेम ही खेल रहा था। दीदी छोड़ो, दर्द हो रहा। मम्मी दीदी को बोली ना। सायरा छोड़ दो। अपनी माँ का आवाज सुन सायरा अपने भाई का कान छोड़ दी। जब कार्तिक सामने अनजान हैंडसम लड़के को देखा तो वो उसके पास जा बोला, भैया आप कौन हो? आप बहुत स्मार्ट दिखते हो, हमें आपकी तरह दिखना। ईशान मुस्कुराते हुए कार्तिक के बालों को सहलाते हुए बोला, हम तुम्हारी बहन के स्कूल में पढ़ते, हमारा नाम ईशान है। कार्तिक उत्साह से बोला, आप कितने स्मार्ट दिखते हो भैया, और मेरी बहन को देखते बिल्कुल बेवकूफ़ दिखती। बेवकूफ़ दिखती ही नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। इतना बोल कार्तिक जोर जोर से हंसने लगा।
सायरा उससे घूरते हुए देख मन ही मन बोली, लड्डू तू तो बस इंतजार कर ईशान के जाने का, फिर मैं तुझे बताऊंगी। कार्तिक अपनी बहन के घूरने के तरीके को देख बोला, अंडरस्को ईशान भैया, दीदी अभी कुछ कर नहीं रही क्योंकि आप हो ना सामने, नहीं तो अभी तक ये मुझे मार भी चुकी होती। करण कार्तिक को डांटते हुए बोला, कार्तिक चुप हो जाओ। अपने पिता की बातों को सुन कार्तिक मुंह बना अपनी बहन को जीभ दिखा दिया। सोनिया रात का खाना बना रही थी तो सायरा भी अपनी माँ का मदद करने चली गई। सायरा के जाने के बाद करण को भी ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो वो अपने कमरे में जा बात करने लगा। सबको जाता देख कार्तिक खड़ा हो ईशान का हॉर्न पकड़ बोला, भैया चलो मैं आपको पूरा घर दिखता हूँ, खासकर अपना वीडियो गेम। ईशान कार्तिक के साथ जाने के लिए उठ गया। कार्तिक पहले अपने कमरे में ले गया, वहां अपने वीडियो गेम को दिखाते हुए बोला, पता है भैया, पापा तो मेरे लिए वीडियो गेम ले ही नहीं दे रहे थे, पर जब हम और दीदी रूम के लिए लड़ने लगे तो फिर पापा ने मुझे वीडियो गेम दिला दिया उस रूम के बदले। इतना बोल कार्तिक उससे सायरा का रूम ले जाने लगा क्योंकि उसके माता पिता के कमरे में कारण कमरे का दरवाजा बंद कर काम का बात कर रहा था तो आखिरी कमरा बस सायरा का बचा। कार्तिक ईशान सायरा के कमरे में आ गए। कमरा छोटा था पर सायरा पूरे कमरे को बहुत सुंदर तरीके से सज्जा कर रखी थी और पूरे कमरे में सायरा तस्वीर के साथ उन सारे तस्वीर में शायरी लिखी थी। ईशान सभी शायरियों को पढ़ने लगा, साथ ही उसने देखा पूरे कमरे में जो भी सज्जा है वो सब हॉन्ट से बनाया गया है। कमरे को देखते हुए ईशान का नज़र सायरा के डायरी पर पड़ा। ईशान उस डायरी को छुआ पर उससे दूसरे का डायरी पढ़ना सही नहीं लगा तो वो छोड़ दिया। कार्तिक ईशान को अकेला छोड़ भागते हुए चला गया। उससे अचानक से याद आया, गेम खेलने की वजह से उसने स्कूल का होमवर्क तो बनाया ही नहीं है। ईशान न चाहते हुए भी सायरा की डायरी को खोल पहला पेज पढ़ा। वो वक्त बहुत नज़दीक आ रहा, धीरे धीरे हम अंधेरे की ओर जा रहे, पर हमें कोई अफसोस नहीं क्योंकि हम कुछ भी बदल नहीं सकते, पर सबको बहुत उम्मीद है पर हमें कोई उम्मीद नहीं। काश हम सब कुछ बदल सकते पर हम कुछ भी बदल नहीं सकते, बस उस वक्त का इंतजार कर सकते, पर वो वक्त आने से पहले हम पूरी जिंदगी को जीना चाहते। हमें पता है हमारी माँ हमें लेकर इतनी चिंता में क्यों रहती, पर हम नहीं चाहते वो उस बारे में सोच हर वक्त अपने आप को तकलीफ दे। काश हम सब कुछ बदल सकते, काश हमरे जिंदगी में इतना ही लिखा था पहले पन्ने में। ईशान जल्दी से डायरी का पेज पलटा पर उसके पीछे का पेज फटा हुआ था। ये देख ईशान सोचने लगा, सायरा ने ऐसा कुछ क्यों लिखा होगा, आखिर बात क्या है। पर वो फाटे हुए पेज को छोड़ आगे पढ़ने लगा। कल हम बनारस से हमेशा हमेशा के लिए देहरादून चले जाएंगे। हमें बनारस बहुत पसंद है, सिर्फ हमें नहीं हमारी फैमिली को भी, पर हमारे वजह से ही बनारस इन्हें छोड़ना पड़ रहा। अगला पेज, आज हमारे दोस्तों ने हमें बहुत प्यारा प्यारा तोहफा दिया। हम अपने दोस्तों को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते थे, पर हमें हमारे वजह से ही जाना पड़ रहा। आज पहली बार हमें लग रहा हम बहुत रोए, इतना रोए कि सबको पता चले हमारे अंदर कितना दर्द छुपा है। पर हम रोएंगे नहीं, जब हमारे माता पिता को यकीन है तो हम उनके यकीन को तोड़ना नहीं चाहते। वो हमारे सामने ये दिखा रहे कि सब नॉर्मल है तो हम भी उनके सामने ऐसे ही नॉर्मल रहना चाहते ताकि उनका उम्मीद ना टूटे। डायरी के हर पन्ने को पढ़ते वक्त ईशान बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होता जा रहा था। उसने डायरी के पेज को पलटा तो उसमें आज जो भी हुआ था सब कुछ लिखा ईशान को दिखा। साथ भी ईशान ने वो शायरी भी पढ़ लिया जो सायरा ने ईशान के लिए लिखा था। तेरे आंखों का कैसा फितूर है जो मेरे मन में चढ़ने लगा, जब से तेरे झील से आंखों को देखी हूँ तब से बस ये दिल तेरा होने लगा।